1 साल पहले की बात है जब मृत्युशैया पर लेटी सास शारदा हाथ जोड़े क्षमा मांग रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। यह सुनते ही जैसे मीनू को काठ मार गया था। सारी उम्र कड़वी जुबान और तेज निगाहों से शासित करती आई उसकी सास का आखिरी घड़ी में ये बदला हुआ रूप कुछ समझ नहीं आया तो उसने जोड़े हुए हाथ को अपनी हथेलियों में थाम कर कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बड़ी होकर छोटे से माफी मांगेंगी, पाप न चढ़ाइए। इस वक्त भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लो। क्या वो मेरे किए को माफ़ कर देंगे? ना बहू ना, जब तक तू मुझे मुक्त दोष नहीं करेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरवाज़ा बंद कर मेरे नज़दीक आओ मीनू, सब बताती हूँ। मीनू जो आज तक उनके सामने कम ही खड़ी होती थी, उनके पलंग के दूसरे सिरे पर सिमट कर बैठ गई। उन्होंने कहना शुरू किया, 30 की उम्र में विधवा हो गई थी, तीनों लड़कों को प्राइवेट से ही पढ़ाया, बड़े दोनों नालायक ही निकले, एक रमेश ही मेरी बात सुनता था। उसने छोटी सी उम्र में ही पिता का कारोबार संभाल लिया और अपनी सारी ऊर्जा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाया। वो आपके आज्ञाकारी पुत्र है, इसमें भला कोई और क्या बोलेगा? बस बहू, तुम्हारे इन्हीं संस्कारों के कारण ही ब्याह कर घर लाई और तुम्हें रसोड़े में झोंक दिया। बाकी लोगों का तो तुम्हें पता ही है, दोस्तों में अय्याशी करने के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं। उस पर पत्नियां भी किटी पार्टी वाली बस पैसे बर्बाद करते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, राम का नाम लीजिए। मुझे कह लेने दो, मैंने रमेश को तुमसे अलग रखने का जो पाप किया है उसके लिए भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। कैसा पाप? उसकी आंखें फैल गई तो सास ने बताया, मैंने रमेश को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने दिया, इसके लिए हमेशा अपने साथ ही बिठा लेती जब तक उसकी आंखें नींद से बोझिल न हो जाए। क्या? और मुझे लगा कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। बचपन से सांवली रंगत के कारण मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हारा सांवला रंग देखकर तुम्हें घर लाई। मुझे तो घर संभालने वाली बहू चाहिए थी, न कि फैशन करने वाली। हाँ, मैंने अपने स्वार्थ में तुम दोनों को काम में झोंका। मुझे डर था कि तुम दोनों और बेटी बहुओं की तरह गैर जिम्मेदार न हो जाओ। मगर माँ जी, क्या ये सब करना जरूरी था? पहली बार उसने जुबान खोला। उसकी ऐसी व्यवहारिक बातें सुनकर उसे चक्कर आने लगा था। पलंग पर न बैठी होती तो गस खाकर गिर गई होती। कैसी महिला है ये जो एक स्त्री होकर स्त्री का दर्द न समझ सकी, एक पत्नी को पत्नी न बनने दिया। मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोए, मगर दीवारों के भी कान होते हैं, यही सोचकर मन महसूस कर रह गई। उसकी आंखों के सामने शादी के 20 साल पल में गुजर गए। याद आया उसे जब उसके घर वालों ने शादी तय की थी तो सब यही समझाते कि तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखेंगे, हो सके तो काम से सबका दिल जीतना। उसने भी इस बात को गांठ बांध कर रख लिया। उसका ससुराल व्यापारियों का परिवार था। आलीशान भव्य कोठरी, ढेरों नौकर चाकर, विधवा रौबदार सास और हर वक्त पैसों के जोड़ टगर में जुटा पति। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी शादी के लिए हजारों अरमान थे। उन्हें नैनों में समाये पति के साथ गठबंधन कर घर में कदम रखा। विवाह के रात ही पति ने यही कहा कि यह घर माँ का है और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। इसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। विवाह में सम्मिलित मेहमानों के विदा लेते ही पता लग गया कि उन्हें पत्नी नहीं सेविका चाहिए थी, वह भी माँ की। उसके सोने का कमरा अलग था। सासू अक्सर यही कहती कि तू खाकर सो जा, रमेश को मेरे पास ही नींद आती है। वो क्या कहती और किससे कहती? जब पति को उसकी ज़रूरत होती उसके पास आते, फिर वापस अपनी माँ के पास चले जाते। मगर उसकी भी ज़रूरतें हो सकती है, इस बात को सोचने समझने की कोई ज़रूरत समझी नहीं गई। खैर, इन्हीं आने जाने के क्रम में 2 बच्चों की माँ बनी। कहते हैं गर्भवती महिला जिसका चेहरा ज़्यादा देखती है, बच्चे की शक्ल वैसी ही हो जाती है। उसके दोनों बच्चे उस जैसे हैं। अंधेरों में ही पति को देखा। उनकी दुनिया तो माँ से रोशन थी। हाँ, मीनू को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे की आज़ादी थी। बस वही नहीं था जिसके अरमान पलकों में सजाए इस घर की चौखट में प्रवेश किया था। बाजुओं का सहारा, सांसों की गर्मी, एक दूसरे में खो जाने की तरफ, स्वेच्छा से पति पर न्यौछावर होने का एहसास। कर्म कौमार्य के सारे सपने कुंवारे ही रह गए। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई चाहत नहीं थी। अक्सर सोचा करती थी कि उसकी सहेलियों को पति में प्रेमी मित्र सब कुछ मिला, पर उसे तो पति भी नहीं मिला। हमेशा 2 मीठे बोल के लिए तरसती। काश रमेश ने कभी हाथों में हाथ डालकर कुछ प्यार भरी बातें की होती, कुछ व्यक्तिगत पल होते जिसकी यादों से उसकी सुबह व शामें हसीन हो उठती। पर नहीं, उसके पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसने बच्चों में ही अपना मन लगा लिया। जब सब हायर स्टडी के लिए हॉस्टल चले गए तब उसे होश आया कि उसने क्या खोया और क्या पाया। इसी बीच जब सास ने बिस्तर पकड़ लिया तो उनकी सेवा ही उसका धर्म बन गया। और उनके गुजर जाने के बाद जब मीनू ने नया ऑफिस देखने की जिद की तो शहर से कुछ दूर था। पहले तो रमेश उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं था, मगर जब किसी स्टाफ के साथ वहां पहुंची तो ऐसा लगा जैसे रमेश ने घर से दूर एक घर बसा लिया था। क्या उसने मुंह खोलने में देर कर दी? क्या उसका सुहाग सलामत था? वहाँ एक गोल मटोल सी लगभग 40 वर्षीय महिला को देखकर उसे कुछ अटपटा सा लगा।
रमेश ने उससे आंगनबाड़ी में काम करने वाली बताकर मिलवाया, जो उसकी दुकान में अपने साथ की महिलाओं का सामान बेचने आती थी और उसके लिए खाना भी बनाती थी। हाव भाव से काम करने वाली नहीं, बल्कि इस घर आंगन की मालकिन लग रही थी। एक महिला की ज्ञानेंद्रियों को झुठलाना तो वैसे भी संभव नहीं। मीनू ने पूछताछ शुरू की तो बातों ही बातों में सारे राज खुलते चले गए। पति पत्नी के बीच की खाई जो उस औरत की बदौलत गहरी हुई थी, उसे यही महिला पाट रही थी। मतलब साफ था, स्त्री अपने को मसरूफ कर जीवन काट सकती है, पर पुरुष नहीं। मीनू एक झटके से उस घर व रमेश के जीवन से बाहर निकल गई। रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जब भी घर आया एक अजनबी की तरह मिला। मीनू ने कभी कोई पूछताछ नहीं की। उसने अपने आप को ध्यान और पूजा में मसरूफ़ कर लिया। बच्चे जब भी हॉस्टल से घर आते हैं, उन दिनों रमेश भी आ जाता है और वह खुशहाल दंपति होने का ढोंग करती हैं। उनके पसंद का खाना बनाती है, उनके साथ ही घूमती फिरती है। खाली वक्त में जब भी पीछे मुड़कर देखती है तो सोचती है कि अगर पति का प्रेम मिला होता तो क्या होता, सास को उसके दुखों की समझ होती तो क्या होता, अगर घर में सब कुछ सामान्य होता तो क्या होता, आम पति पत्नी की तरह दुख सुख बांटते लड़ते झगड़ते जीवन कटता तो आज ये मन उसर न होता। हकीकत तो यह है कि मीनू सचमुच बहुत उदास है। दर्द से आंखें नम है और कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं। आखिर क्या मिला उसे? कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। यही सोचकर मोम की गुड़िया सी सबके काम आती रही, मगर उसकी अच्छाइयों के बदले क्या हुआ? वह न घर की रही न घाट की। जो कुछ उसके साथ हुआ, यदि यह सब उसने किया होता तो वह पतिता कहलाती। पुरुष प्रेम करे या न करे, घरवाली से करे या बाहरवाली से करे, हर हाल में पत्नी दोषी मानी जाती है। तब सास भी करक कर कहती है कि पत्नी के तन मन पर पति का पूरा अधिकार है और उसे पति को खुश करना ही होगा। फिर यही अधिकार पत्नी का पति पर क्यों नहीं? जब पत्नी को सुख चाहिए तब पति को उसे सुख करना ही होगा। क्या कभी कोई माँ अपने बेटे को यह कह सकेगी? जिस दिन यह संभव हो जाएगा, सास माँ बन जाएगी। आज शारदा को पछतावा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। आज मीनू बिल्कुल अकेली है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब